पिछले हफ्ते भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी की जगह प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। इसके बाद से ही मस्क और अंबानी लगातार चर्चे में है। मस्क पहले भी नीलामी मॉडल की आलोचना करते हैं, जबकि अंबानी इसका समर्थन करते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस खासियत की वजह से दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचने के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, जहां पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे डिजिटल पहुंच की खाई को पाटने में भी मदद मिल सकती है। भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर ने अभी तक स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का ऐलान नहीं किया है और कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट यूजर्स की तादाद 2025 तक 20 लाख लोगों तक पहुंच सकती है। मार्केट में मुकाबला काफी ज्यादा है। इसमें इस क्षेत्र की करीब आधे दर्जन कंपनियां हैं और इसमें अंबानी की रिलायंस जियो प्रमुख है। टेलीकॉम सेक्टर पर अपना दबदबा दिखाने के लिए जियो ने एयरवेव नीलामी में अरबों रुपए निवेश किए हैं। इसके लिए अब जियो ने लग्जमबर्ग स्थित एक जाने माने सैटेलाइट ऑपरेटर SES एस्ट्रा के साथ हाथ मिलाया है, जहां मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक बेहतर स्पीड के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी धरती से 160 और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। वहीं SES अधिक ऊंचाई पर स्थित सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जो कि ज्यादा किफायती सिस्टम है। सैटेलाइट सिग्नल्स जमीन पर मौजूद रिजर्व्स तक पहुंचते हैं और उसे इंटरनेट डेटा में तब्दील कर देते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में 6419 सैटेलाइट मौजूद है और 100 देशों में 40 लाख सब्सक्राइबर्स है। वह साल 2021 में ही भारत में सेवाएं शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के वजह से इसमें देरी आई। कई लोगों का कहना है कि अगर इस बार उनकी कंपनी भारत आती है तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिशों का बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार की कारोबारियों के समर्थन में दिखाने वाली छवि को भी चमकाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये दावे भी गलत साबित होंगे जिनमें कहा जाता है कि सरकार की नीतियां अंबानी जैसे दिग्गज कारोबारियों के पक्ष में बनती है। हालांकि अतीत में नीलामी का फैसला भारत सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन जब इस बार सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके से करने का फैसला किया, तब सरकार ने अपने बचाव में यह दावा किया कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों की तर्ज पर लिया गया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के तकनीकी विश्लेषक गैरेथ ओवेन कहते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आमतौर पर नीलामी के जरिए आवंटित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें लगी लागत का कारोबार में निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत प्रशासनिक आवंटन ये तय करेगा कि स्पेक्ट्रम का बंटवारा इस क्षेत्र के योग्य खिलाड़ियों के बीच हो। इससे स्टारलिंक को मुकाबले में आने का मौका मिलेगा। लेकिन अंबानी के रिलायंस कंपनी का कहना है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नीलामी का होना जरूरी है, क्योंकि भारत में लोगों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए कोई भी साफ कानूनी प्रावधान नहीं है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में टेलीकॉम रेगुलेटर को लिखे गए पत्रों में रिलायंस ने सरकार से अपील की है कि उपग्रह आधारित और जमीनी पहुंच सेवाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने का रास्ता तैयार हो। फर्म ने भी कहा है कि सैटेलाइट तकनीक में हाल में हुई तरक्की ने सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के बीच अंतर को धुंधला कर दिया है, और यह भी कि सैटेलाइट आधारित सेवाएं अब सिर्फ उन इलाकों तक ही सीमित नहीं है जहां टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की सेवाएं मौजूद नहीं है। एक पत्र में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी की मदद से भारत के टेलीकॉम कानूनों के तहत किया जाता है।
है। वहीं प्रशासनिक आवंटन की अनुमति महज सार्वजनिक हित, सरकारी कामों या तकनीकी और आर्थिक कारणों के मामलों में दी जाती है। एक्स पर मस्क ने कहा कि स्पेक्ट्रम ITU ने बहुत पहले ही सैटेलाइट्स के साझा स्पेक्ट्रम के लिए खाका तैयार किया था। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।